कि बार बार मिल जाई, कि बार बार मिल जाई, धन दौलतिया दोबारा ना मिली, हाँ दोबारा ना मिली हो माई, बाबू के सूरतिया दोबारा ना मिली हो माई, बाबू के सूरतिया दोबारा ना मिली। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक क्लास, यानी इस क्लास का नाम है बाबू एवरेज, यानी औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस क्लास को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। ये जितना क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों, इस सभी क्वेश्चन को एक विस्तारित रूप से सॉल्व किया जाएगा और इसका एक खतरनाक ट्रिक बताया जाएगा जो 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर आएगा। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ट्रिक हम बताने वाले हैं। यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम विस्तारित रूप से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसका ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़के हैं जिनका औसत आयु कितना है दोस्तों, 16 वर्ष है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात, तीनों लड़के के आयु का अनुपात अगर दे दिया हो 4:5:5 7 दे दिया हो, तो सबसे छोटे लड़के का आयु निकालना है। तो अब बताइए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी यहां पर दिया गया है 3 लड़कों का औसत आयु, तो 3 लड़कों का औसत आयु कितना है दोस्तों, 3 लड़कों का औसत आयु, औसत आयु दोस्तों कितना दे रखा है, औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष। तो अब बताइए, औसत आयु दे रखा है 16 वर्ष और 3 लड़कों का अगर योगफल, आयु का योगफल निकालना हो तो क्या करते हैं दोस्तों, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्याओं से गुणा करते हैं। यानी कितने संख्या का औसत है उससे हम औसत में गुणा करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो यही निकालेंगे 3 लड़कों का आयु का योगफल। अगर योगफल निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा औसत है उसमें हम कितने लड़का है बाबू, 3 लड़का है, तो हम 3 से गुणा करेंगे। 5 लड़कों का औसत दिया रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे। 10 लड़का का औसत दिया होगा तो 10 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो लो तनी बिहारी स्टाइल में, यानी बिहारी स्टाइल में हम लोग समझ जाओ। यानी यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। यानी 3 लड़कों का योगफल आ जाएगा दोस्तों 16 48 वर्ष। कितना वर्ष आ गया दोस्तों, 48 वर्ष योगफल आ गया। 3 लड़कों का योगफल आ गया 48 वर्ष। अब बताइए, पहला लड़का का है 4 है, तो इससे हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, 4x प्लस दूसरा लड़का का कितना है, 5 है, तो यानी इसको हम 5x मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा लड़का क्या है दोस्तों, 7 है, यानी इसे हम 7x मान सकते हैं। ठीक है, पहला लड़का का आयु 4x, दूसरा लड़का का आयु 5x और तीसरा लड़का का आयु 7x। अब तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो तीनों का योगफल कितना है बाबू, यानी दोस्तों 48 वर्ष है। कितना वर्ष है, 48 वर्ष है। तो अब इन तीनों को जोड़िएगा, 7 गुआ 5 गो 12 गुआ 4 गो 16 गो, यानी 16x बराबर हो गया दोस्तों 48 वर्ष। 16x बराबर 48 वर्ष, यानी हमें x का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x का x लिखेंगे और 16 हमारा गुणा में इधर आएगा तो किसमें होगा दोस्तों, भाग में होगा, यानी 48/16। ठीक है, 48/16 कटा देंगे, 16 3 48, यानी x का वैल्यू आ गया 3 वर्ष। कितना वर्ष आ गया दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। पूछा क्या है, तो पूछा है छोटे लड़कों का आयु हमें बताना है। सबसे छोटा लड़का इसमें कौन है बाबू, 4 है कि 5 है कि 7 है, तो कहिएगा 4 है, यानी 4 का यानी क्या माने है 4x, तो 4x यानी 4 गुणे x का वैल्यू कितना लाए थे बाबू, तो x का दोस्तों x का वैल्यू लाए थे 3 लाए थे, 3 रख देंगे और 4 3 12 वर्ष ही का होगा दोस्तों आंसर होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तो बहुत सी मजेदार। अगर यहाँ पे देखिए सबसे छोटे लड़कों का आयु पूछा है तो हो जाएगा 12 वर्ष। अगर पूछ दे सबसे बड़े लड़कों का आयु निकालिए, तो सबसे बड़ा है इसमें क्या है बाबू, 7x है, यानी यहाँ पर रखेंगे 7x इक्वल टू 7 का 7 x का वैल्यू आया है दोस्तों 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के जगह पर 3 रख देंगे, यानी 7 तरीका हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यानी सबसे छोटा लड़का जो होगा वो 12 वर्ष का होगा और सबसे बड़ा जो लड़का होगा वो 21 वर्ष का होगा। अब बीचवा वाला कौन है, तो बीचवा वाला 5x है, यानी इसको भी निकाल देते हैं। 5x बराबर 5 गुणे 3 5 तिहाई
15 वर्ष। अब देखिए तीनों लड़का का योगफल निकल गया, पहला का 12, छोटका का 12 और बड़का का 21, अब मझिला का जो बिचवा में था वो आपका 15 वर्ष का है। ठीक है नू। अब तीनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा, 5 2 7 एगो है 8 आ 2 आ 3 एगो है 4, 48 वर्ष आ गया। बोलिए यही नहीं आया था हमारा 48 वर्ष यहाँ पर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो नए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर हम बता दें एकदम शॉर्टकट ट्रिक तो बस इसको मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक बहुत ही मजेदार है। ठीक है, थोड़ा इसको हम मिटा दें। अब यहाँ पे देखिए इसे हम थोड़ा मिटाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। इसको एक बार शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, औसत 3 का औसत कितना है दोस्तों, 16। 3 का औसत 16, तो 16 तिहाई 48। अब यहाँ पर करेंगे तीनों का योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 होगा। तीनों कितना दिया गया है, 7 5 12 4 16। 16 का मान है 48। अब बताइए दोस्तों 16 का मान है 48, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का मान निकालने के लिए 16 से इसमें भाग देंगे, यानी 48 भगे 16, 16 तिहाई 48। अब बताइए 1 का मान है आ गया 3, 1 का मान आ गया 3 और सबसे छोटका का पूछा है तो छोटका का है 4। तो अब बताइए 1 का मान 3 तो 4 का मान 4 तिहाई 12 वर्ष। 12 वर्ष में हमारा आंसर आया था। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, एकदम 1 सेकेंड में। अब बोलिए अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। बस 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 अब आ गए सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 8 संख्याओं का औसत 38.4 है। 8 संख्या है जिसका औसत कितना दिया है दोस्तों, 38.4 है, तथा इनमें से 7 संख्याओं का औसत 39.2 है। अब बताइए देखिए 8 संख्याओं का औसत 38.4 है और 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, तो 8वीं संख्या क्या है ये हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8 संख्याओं का औसत। 8 संख्याओं का औसत दोस्तों दे रखा है 38.4। 38.4, तो 8 संख्याओं का योगफल। अभी हम आपको बताए हैं दोस्तों कि योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत में संख्या से गुणा करते हैं। संख्या कितना है दोस्तों, 8 है, तो 8 से इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यानी औसत हमारा था कितना 38.4, इसमें हम कर दिए 8 से गुणा। अब 8 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 8 चौका 32 के 2 हारसिल 3, आ जाएगा 8 रहे 64 3 67 के साथ हारसिल 6, 8 3 का 24 36, यानी आ जाएगा दोस्तों पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक बैठा देंगे, यानी 307.2। 307.2 ये जो है दोस्तों आपका आ गया 8 संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पर दिया है इनमें से 7 संख्याओं का औसत जो है 39.2 है। अब यहाँ पर देखिए 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 39.2, तो 7 संख्याओं का योगफल का होगा। अभी हम आपको बताए हैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे जो 1 सेकेंड में निकलेगा, तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब यहाँ पे देखिए 7 संख्याओं का औसत 39.2 है, तो 7 संख्याओं का योगफल का होगा दोस्तों। तो औसत में हम क्या करेंगे, 39.2 में हम 7 से गुणा करेंगे दोस्तों, यानी 7 दूना 14 के 4 हारसिल 1, 9 3 14 से हारसिल 6 और 7 3 का 21 6 27, यानी दोस्तों आ जाएगा आपका 2744। इसमें पॉइंट बैठा है 1 अंक के बाद, तो इधर से 1 अंक के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, यानी 7 संख्याओं का योगफल आएगा 274.4। 274.4। 8 संख्याओं का योगफल आया था 307.2। अब हम कार्य करेंगे 8वां संख्या क्या है। अब बताइए 8 गो संख्या का योगफल 307.2 और 7 संख्याओं का योगफल 274.2 74.4। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे और जो हमारा आएगा वही हमारा 8वां संख्या होगा। यानी अब यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो कैरी लेंगे यानी एगो हारसी लेंगे। 12 में से 4 गया 8, अब पॉइंट का पॉइंट बैठा देंगे। यहाँ पर बच्चा 6, क्योंकि इसमें एगो हारसी दे दिए, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पर बचेगा दोस्तों 0 का 0 ही रहेगा, एगो हारसी लेंगे तो 10, 10 में से 7 गया दोस्तों आपको होगा 3, ये हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32.8 जो है यही हमारा 8वां संख्या है, और यही हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? समझ में आया तो थोड़ा इसके एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए, एकदम धांसू एकदम शॉर्टकट आपको ट्रिक बताना है जो 1 सेकंड में आंसर आएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1 सेकंड वाला देखिए, 1 सेकंड 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए 5 सेकंड 1 सेकंड, 5 सेकंड में हाउ हाउ कर दें, ये सब बोला जाता है नू। अब देखिए क्या कर दें, आंसर लिया दें। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ पे देखिए 8 संख्याओं का औसत, तो 8 का औसत कितना है दोस्तों 38.4, तो 8 का योगफल कितना होगा, तो 8 का योगफल निकालने के लिए अब देखिए 8 का औसत है 38.4, तो 8 का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 8 से गुना करते हैं, और इसमें 8 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 से गुना कर 8 चौको 32 2 हारसिल 3, 8 64 3 67 7 हारसिल 6, 8 3 24 36, यानी आपका आ जाएगा 307.2। आया था ना योगफल, आ गया। अब देखिए यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत, 7 का औसत दिया है दोस्तों 39.2, तो यहाँ लिखेंगे 39.2, तो 7 का योगफल होगा 39 में हम 2 किससे गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो आएगा 274.4, इतना आएगा ना। अब कह रहा है 8वां संख्या, तो अब इसको घटा दीजिए, बहुत खतरनाक। इसमें से 12 में से 4 गया 8, पॉइंट यहाँ पे बचेगा 6, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ पे 32 पॉइंट। बोलिए आया कि नहीं आंसर, 1 सेकंड में आंसर आ गया। आगे नो चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं दोस्तों, यानी आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया समाप्त। 3 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं एकदम विस्तारित रूप से, उसके बाद से अपना दिमाग लगाया जाएगा शॉर्टकट ट्रिक। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, बस बने रहिए। 19वीं पारी में कोई खिलाड़ी है, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 19वां जो पारी खेलता है उसमें वो 98 रन बनाता है, तो 98 रन बनाता है तो जो उसका जो औसत आयु था यानी औसत स्कोर था, औसत स्कोर यानी 18 पारियों का जो औसत स्कोर था उसमें 4 का वृद्धि होता है। कितना रन का वृद्धि होता है? 4 का वृद्धि होता है। तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी, यानी 19वीं पारी जो खेला उसके बाद, ठीक है, उसका क्या निकालना है, उसका औसत रन बनाना है, रन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 19वीं पारी, 19वीं पारी के पहले कौन कितना पारी था, 18 पारी। अब यहाँ पर मानेंगे 18 पारियों का औसत आयु, औसत रन संख्या, सॉरी औसत रन, मान लीजिए आयु आ जा रहा है बार बार, क्योंकि शुरू में हम लोग आयु वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसलिए बार बार आयु आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 18 पारियों का औसत रन, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए x है, कितना मान लीजिए x है। तो अब बताइए 18 पारियों का औसत रन x है, तो 18 पारियों का रन पूरा योगफल यानी 18 पारियों में उसने कितना कुल रन बनाया होगा, तो 18 पारियों का कुल रन कितना बनाया होगा बाबू। तो औसत में हम क्या करते हैं, संख्याओं से गुणा करते हैं, यानी औसत हमारा x है, x में 18 से गुणा करेंगे तो 18x। उसने 18 पारियों में 18x रन बनाया। कितना रन बनाया? 18x रन बनाया। मान लीजिए 18वां पारी में 18 गो पारी खेला है, उसमें 18x रन बनाया है, जबकि 19वां पारी में उसने 98 रन बनाया है। कितना रन बनाया है दोस्तों, तो इसमें 98 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 18 गो पारी खेला था, एगो और ही पारी खेल लिया, यानी इसमें कितना से भाग देंगे दोस्तों, 19 से भाग देंगे, 19 से भाग दे रहे हैं ना। यानी पहले उसका औसत कितना था दोस्तों, पहले उसका औसत x था, लेकिन जब 19वां पारी खेला तो उसके औसत में कितना का वृद्धि हुआ, तो उसके औसत में 4 का वृद्धि हुआ, यानी x प्लस का होगा दोस्तों 4 होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए 18 गो पारी खेला था तो उसका रन औसत कितना था,
x था। जब 19वां पारी खेला तो उसमें x में 4 का वृद्धि हुआ, यानी 19वां पारी में कितना रन बनाया, 98 रन। और बताइए कुल कितना पारी खेला है, तो 19 को पारी खेला है। कुल कितना रन बनाया है, तो इतना रन बनाया है। तो कुल में हम पारियों की संख्या से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग देंगे, तो हमारा औसत आएगा। इतना हम पढ़े थे, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए 19 जो है हमारा किस में दोस्तों, 19 जो है हमारा भाग में, इधर टंगड़िया पकड़ के फेंक देंगे, ये गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 18x प्लस 98 इक्वल टू x प्लस 4 गुणे में हो जाएगा दोस्तों 19। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18x प्लस 98 बराबर हो जाएगा 19 में x से गुणा करेंगे तो दोस्तों 19x प्लस 19 चौका 19 में 4 से गुणा करेंगे, 19 में 38 76, क्या है 76। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, x वाले को एक तरफ ला लेंगे और अंक वाले को एक तरफ, यानी चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। यानी अब यहाँ पे देखिए 18x, अब 19x हमारा प्लस में, इधर आएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। यहाँ पर 76 हो जाएगा। 98 हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए 18x में तो 19x नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x होगा। अब यहाँ पर इसको भी उल्टा घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, और 9 में से 7 गया क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यह माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा x का मान दोस्तों 22। x का मान क्या बचेगा, 22। यही यहाँ पर क्या होगा आंसर, सॉरी ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर देखिए क्या होगा, ये जो है x का मान निकला है, यानी 18 पारियां जो खेला है, 18 पारियों का जो औसत रन था उसका कितना था, 22 था। लेकिन जब वो 19वीं पारी में 98 रन बनाता है तो उसका 4 का वृद्धि होता है, यानी 22 प्लस 4 हो जाएगा, यानी अब आपका हो जाएगा 26। यही आंसर पूछा है। 19वीं पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। अब यहाँ देखिए 19वीं पारी बाद, 19वीं पारी जब खेलता है उसके बाद उसका रन संख्या कितना है दोस्तों, 26 हो जाता है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ आए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं, इसको हम मिटा दें उसके बाद चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 4 नंबर है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। देखिए m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत बराबर n स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्याओं का, यहां पर देखिए n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। यहां पर देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर। तो पूछा गया है कि m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। अब बताइए यहां से m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, तो m संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो योगफल होगा दोस्तों n स्क्वायर m। कहाँ से कि n स्क्वायर को m से गुणा करेंगे तो n स्क्वायर m होगा, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो इसका योगफल होगा m स्क्वायर n। बोलिए योगफल निकल गया, यानी m प्लस n, इसका मान दोस्तों आ जाएगा कितना, n स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर n। बोलिए आ जाए कि नहीं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसका निकालना है औसत। ठीक है, दोनों का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 से भाग देंगे ना औसत निकालने के लिए, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे, यानी m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन क्या दोस्तों मिल रहा है, कॉमन बताइए तो कॉमन क्या निकलेगा। अब बताइए इसमें भी क्या है, mn है, इसमें भी mn, तो mn को हम क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर निकालेंगे, mn को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, mn को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 गो संख्या, तो 2 गो संख्या क्या है, अब यहाँ पे देखिए 2 गो संख्या क्या है, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। 2 गो संख्या क्या है दोस्तों, m प्लस n है, m प्लस n है। यहाँ पर भी 2 गो संख्या क्या है, m प्लस n है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए mn को बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, n बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। तो अब क्या होगा, m से n का हो जाए mn, n प्लस m चाहे n प्लस s, बतिया कि दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी m प्लस n का औसत आ गया mn, क्या होगा दोस्तों, mn, यही क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ये आपका हो गया आंसर 4 नंबर का, क्या हो गया, mn। समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें, ठीक है। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 11 संख्याओं का औसत 10:9 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 संख्या है जिसका औसत दिया है दोस्तों 10:9। तो 11 संख्या के योगफल निकाल लीजिए, कैसे हम जानते हैं लास्ट में योगफल निकालना पड़ेगा, तो यहीं पे हम योगफल निकालते हैं। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 10.9 में हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। औसत में संख्या से मल्टीप्लाई और योगफल निकलेगा, ठीक है। तो 11 9 99 के 9 हार्सिल 9, ऐसा हो जाएगा 9 में 11 एकम 11, पॉइंट के बाद एक अंक 119.9 होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 11 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है दोस्तों, प्रथम 11 को संख्या है, देखिए समझिए क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है, 11 संख्या को जोड़ा गया है तो 119.9 आया है। इसमें से प्रथम यानी शुरू से 6 गो संख्या का औसत 3 3 6, शुरू से 6 गो संख्या का औसत, 6 का औसत जो दिया गया है वो है 10.5, 6 का औसत 10.5 है। तो 6 का योगफल निकालिए, क्या निकालिए दोस्तों, योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, योगफल निकालने के लिए इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 पचे 30 और 6 एकम 6, पॉइंट के बाद एक अंक, यानी 63 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 63 आएगा। प्रथम शुरू से 6 गो का औसत 10.5 है, तो शुरू से 6 गो संख्या हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 63 आएगा। और कह रहा है क्वेश्चन, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। अंतिम यानी पीछे से 6 गो का, 3 और 3 6, पीछे से 6 गो का, 6 का कितना औसत है, तो पीछे से औसत है 11.4, यानी 11.4 है। तो अब बताइए इसका योगफल क्या होगा, इन 6 का योगफल जो होगा, तो क्या करेंगे, औसत में संख्या से गुणा कीजिए, 11.4 में हम 6 से गुणा करेंगे, यानी 6 चौका 24 के 4 हार्सिल 2, अब क्या हो जाएगा बाबू, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 एकम 6 और पॉइंट के बाद एक अंक, यानी पीछे से 6 गो का योगफल हो जाएगा 68.4, 68.4 हो गया। अब बताइए आगे से 6 गो का 63 आ गया, अब पीछे से 6 गो का 68.4 आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए पहले, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो अब बताइए, तो 0.4 का 4 ही होगा। और देखिए 8 3 11 के 1 हार्सिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 6 12 1 13, यानी इसका आ गया कितना दोस्तों, 131, ठीक है। तो 1 से 31 इसका आ गया। इन सोगरी का योगफल कितना था, 119.9 था। कह रहा है बीच वाला निकालिए, तो मध्य वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 131.4 में से हम 119.4 को हम 9 को हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। और माइनस करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए 4 में से तो 9 घटेगा नहीं, कैरी लेंगे 14 में से 9 गया आपका होगा 5, यानी 14 में से 9 गई 5, हेजा बचेगा आपका 0, कैरी लेंगे 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1 और 1 के खत्म, यानी पॉइंट के बाद एक अंक 10 बैठा देंगे, यानी 11.5, ये वाला बीच वाला संख्या का होगा 11.5, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।